सिंदोला टॉल के पास। गुरुग्राम जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिछले कुछ महीनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे लोगों की मांग है कि भारत सरकार एक अही रेजिमेंट बनाए। लेकिन भारत सरकार का मानना है कि किसी भी जाति या धर्म विशेष के आधार पर रक्षा मंत्रालय में कोई भी रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी, जबकि कई सारी रेजिमेंट जाति और धर्म के नाम पर भारत की फौज का हिस्सा है, जैसे सिख रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट। रेजिमेंट की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो रेजिमेंट की बात करेगा वही देश में राज करेगा, वही रेजिमेंट की बात करेगा वही देश में राज। कई महीनों से चले आ रहे इस धरने प्रदर्शन में आज यानी शनिवार को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों ने भी शिरकत की। अही रेजिमेंट की ये मांग दशकों पुरानी है। खास तौर से चीन के साथ 1962 में हुए युद्ध के बाद से अहीर जाति के लोगों का मानना है कि भारतीय फौजों में उनका एक बहुत बड़ा बलिदान रहा है और उस बलिदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार को एक अही रेजिमेंट का गठन करना चाहिए। इस धरने प्रदर्शन के आयोजकों का कहना है कि यह एक अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन है और यह तब तक चलेगा जब तक भारत सरकार उनकी इस मांग को मान नहीं लेते। और ये धरना अब सफल हो सकता है, जैसे किसान आंदोलन से अगर आप प्रेरणा लेके बैठे रहे, अगर यही चलता रहा, पेशेंस का खेल है धरना, और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप धैर्य रखेंगे। धैर्य का मतलब ही धरने का मतलब ही धैर्य है और धैर्य का मतलब धरना है। परिणाम दिए और मेरे ख्याल से हम लोग 10,000 पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति को भेजे, हाई रेजिमेंट होना बोल के आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से। और इस आप लोगों का जो आप धरना कर रहे हैं, इसका मुहिम में हम लोग आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगे। अहीर की बात करेगा अहीर का एक ही नारा, अहीर का एक ही नारा। इस धरने का समर्थन करने के लिए तिरुपति से सोम प्रकाश यादव और हैदराबाद से लक्ष्मण यादव मौजूद थे। हमसे बात करते हुए सोम प्रकाश यादव ने बताया कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर वे बहुत जल्द अपने शहर तिरुपति में भी एक ऐसा ही धरना प्रदर्शन जल्द ही चालू करने जा रहे हैं। Yes, we want to show the unity and solidarity to the Ahirs, that is Yadavas of the nation. The single largest community is uniting from Kanyakumari to Kashmir to achieve the Ahir regiment, and we are going to have one more such dharna in south. We are going to start at Tirupati within 10 days, and it will send a message. All the Ahirs, all the Yadavas in the entire nation are uniting behind the ex-servicemen and behind the demand of Ahir regiment, and the government will take a appropriate decision at an early date. मैं हैदराबाद से आया हूँ और हरियाणा में जो ये धरना हो रहा है उसका सॉलिडरिटी हैदराबाद के लोगों से, हैदराबाद के तरफ से मैं सॉलिडरिटी बताने के वास्ते आया हूँ। और हम लोग ये 10 साल से ये हम लोग अभियान में हैं, और अगर सरकार नहीं मानी तो 2024 में इसका जो सरकार हम लोगों के खिलाफ रहेंगी उसका भुगतना पड़ता। ये हम लोगों का निर्णय है। पूरा भारत में इसका अभियान चल रहा है और इसका हम लोग स्वागत भी करते हैं। रेजिमेंट की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो रेजिमेंट की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ऑल इंडिया यादव महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी सत्य प्रकाश यादव ने बताया कि अहीर रेजिमेंट की मांग इसलिए जायज़ है क्योंकि पूरे देश की जनसंख्या में 16 से 17% लोग यादव जाति के हैं। कि देखिए, इस सरकार से उम्मीदें बहुत हैं और पिछली सरकारों से भी रही हैं, लेकिन हमें इस सरकार से ही ज़्यादा उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी जी जितना अहीरों के शौर्य से वाकिफ़ हैं और जितनी वो प्रशंसा करते हैं अहीरों के शौर्य की, क्योंकि गुजरात में उन्होंने देखा है कि अहीरों ने बड़े पैमाने पर वहाँ पर राजनीति में हिस्सा लिया है और वहाँ की सामाजिक संरचना में अहीरों की गुजरात के साथ साथ पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे ख्याल से पूरे देश में अहीर जाति का आंकड़ा 16 से 17% है।
अहीर की बात करेगा, अहीर का एक ही नारा, अहीर का एक ही नारा, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, किशन भगवान की जय।